देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गढ़वा शहर के ऐतिहासिक टाउन हॉल मैदान में जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम लोग शामिल हुए। दयानंद आर्य विद्या पब्लिक स्कूल मांडर की तरफ से समस्त देशवासियों और झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला है। ऐसे में मुख्य समारोह में उपायुक्त पीएन मिश्रा के पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से परेड का निरीक्षण किया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 9:01 पर उपायुक्त ने राष्ट्र ध्वज फहराया है। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ ही समारोह की औपचारिकता शुरू हुई। मैदान में मौजूद लोगों ने तिरंगे को सलामी दी और देश की एकता व अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। लोहिया पब्लिक स्कूल नगरी की तरफ से समस्त देशवासियों और झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्वजारोहण के बाद उपायुक्त पीएन मिश्रा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित भी किया है। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को भी नमन किया है। उन्होंने कहा कि आजादी हमें लंबे संघर्ष और असंख्य बलिदानों के बाद मिली है। लिटिल विंग स्कूल बूटी मोड़ रांची की तरफ से समस्त देशवासियों और झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस केवल उत्साह का अवसर नहीं, बल्कि देश के लिए अपने कर्तव्यों को याद करने का भी दिन है। उपायुक्त ने आगे कहा कि आजादी के अमृत काल में गढ़वा के ऐतिहासिक टाउन हॉल मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन जिले के लिए गौरव की बात है। उन्होंने जिले के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकास के क्षेत्र में गढ़वा की प्रगति का भी जिक्र किया है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स जमशेदपुर की तरफ से समस्त देशवासियों और झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे में आप भी सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं उपायुक्त। साल में हम लोग गढ़वा के इस ऐतिहासिक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी के लिए 1857 की क्रांति से लेकर भगवान बिरसा मुंडा के गुलाम तक गढ़वा की मिट्टी के सपूतों ने भी देश की आजादी में अमूल्य योगदान दिए। इन वीर सपूतों ने और अपनी भावभीनी से सरकार के प्रयास से विकास के सभी क्षेत्र में गढ़वा जिला निरंतर आगे बढ़ रहा। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई, पर्यटन जैसी सुविधाओं से गढ़वा को तैयार किया जा रहा है। मैं विनम्रतापूर्वक आपके समक्ष गढ़वा जिला के विकास से संबंधित कुछ तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। उपायुक्त ने आगे कहा कि सरकार और जिला प्रशासन के प्रयासों से गढ़वा लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई स्तर पर काम किए जा रहे हैं। Still figuring out your Independence Day plans? Then listen to this. From 14th to 16th August, the Wave International is hosting Freedom Fest 2026. Enjoy live music, DJ pool party, cricket, treasure hunt, karaoke, high tea, buffet and fun activities for the whole family. Room packages start at just 4,700 rupees plus taxes with breakfast and so many inclusions. Trust me, this is the perfect Independence Day getaway. Book your stay now. उन्होंने दावा किया कि विकास योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है और वह
पूरी निष्ठा से यह काम कर रहे हैं। उन्होंने जिले में महिलाओं के लिए संचालित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भी उल्लेख किया है। उपायुक्त ने बताया है कि पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जरूरतमंद और पात्र लोगों के लिए अलग अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भी संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सहायता उपलब्ध कराना है। ऐसे में उपायुक्त ने सड़क निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में चल रहे कार्यों की भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क, बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं के विकास से जिले के लोगों को सुविधा मिलेगी और विकास की गति और तेज होगी। प्रशासन की ओर से विभिन्न योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में समारोह के दौरान परेड ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अनुशासन के साथ ही जवानों ने परेड में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी है। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व को और खास बना दिया है। इधर टाउन हॉल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में लोगों ने देश के वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी याद किया है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश के विकास के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी दिया है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा टाउन हॉल मैदान देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया था।